जय हिंद। वेलकम टू ज्ञान की पाठशाला। आप सभी का ज्ञान की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख नारे। जो स्लोगन इन्होंने क्या क्या दिया, जैसे अभी यूपीटीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें यही क्वेश्चन पूछ लिया, करो या मरो का नारा किसने दिया था। उसमें ऑप्शन दे देगा, तो हमें पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा किसने दिया था, या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे चाहिए। जय हिंद नारा किसने दिया था, जैसे ये देखिए महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे, इस तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर। ये फिगर से भी हमें याद करना है और फिगर को भी देखना है। तो आइए हम चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत छोड़ो और करो या मरो, दो नारा इनका फेमस है। यही क्वेश्चन पूछा था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। फुल नेम की बात करेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई। इसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है न्यू दिल्ली में। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे, उसी समय 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को आए थे, और इसकी मनाने की शुरुआत जब हुई थी 2003 में हुई थी। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि महात्मा शब्द किसने कहा था इनको। यहाँ देखिए महात्मा दिया है, पहले तो गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे, तो महात्मा गांधी इनको किसने कहा, तो महात्मा गांधी पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था 1919 में। एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो देखिए, राष्ट्रपिता इनको कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। वो होते हैं 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। क्या कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था। ये क्वेश्चन और आप बताइएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए, इसमें दिया है जन्म शब्द, इसका हम ट्रिक बना सकते हैं। जन्म किसका होता है, बालक का होता है, कोई बड़ों का तो जन्म होगा नहीं, तो जन्म से हम बना देंगे बाल। तो बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनका बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे ले करके रहेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक की बात किया है तो 23 जुलाई 1856 यानी कि 1856 इनका जन्म हुआ था, और 1 अगस्त 1920 यानी कि 1920 मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। फुल नेम इनको बोलते हैं कि केशव गंगाधर तिलक। इनका निक नेम की बात करेंगे, इनको लोकमान्य तिलक भी इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम पे ट्रेन भी चलाई गई है। और नेक्स्ट हम देखेंगे लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये इनका फेमस नारा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। देखिए, कमीशन की बात किया है, यहाँ पे लाला है, और लाज दिया है, लाज शब्द दिया है, और कमीशन की बात भी किया है। तो हम कैसे इसको क्लिक करेंगे। देखिए, कोई कमीशन कब लेता है, जैसे लाला लोग हैं, कोई कमीशन लिए, इसी तरह हम टिक बना लेंगे, कमीशन से लाला। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बात किया है तो इनका जन्म की बात करेंगे तो 28 जनवरी 1865 यानी 1865। डाइड इनकी बात करेंगे, मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको निक नेम की बात करेंगे, और भी नाम से इनको जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है इनको, पंजाब केसरी, द लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ये गरम दल के नेता थे, और इनको बोलते हैं जैसे ही वाज वन ऑफ द
3 मेंबर्स ऑफ लाल बाल पाल। लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, अब पी से हमारा मतलब पाल से हो गया हमारा बिपिन चंद्र पाल। तीनों गर्म दल के नेता थे। और इनका एक और स्लोगन है, बहुत फेमस है और जानना चाहिए कि मेरे सिर पर, इन्होंने कहा था जब इनके सिर पे लाठी बरसाई गई, इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके पहले इन्होंने कहा था मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होगी। किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। इनके बारे में इतना ही जानेगा और इनका यही स्लोगन है, यही नारा है कि साइमन कमीशन वापस जाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल नाम आप सुनेंगे अक्सर, फिल्मों में भी ये स्लोगन आपको देखने को मिल जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। इनके जन्म की बात करेंगे तो 11 जून 1897 यानी कि 1897, यानी कि 11 जून 1897 में इनका जन्म हुआ है। अब मृत्यु कब होती है कि 19 दिसंबर 1927, यानी कि 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन था इनका, मूवमेंट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हम इनकी बात करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल was an Indian revolutionary was who participated in the Manipur conspiracy of 1918। देखिए मणिपुर षड्यंत्र में भी ये शामिल थे। एंड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी यानी काकोरी कांड में 1925 में हुआ था और मणिपुर षड्यंत्र 1918 में हुआ था। ये हमको जानना चाहिए कि यानी कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1925 एंड फॉट अगेन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बिस्मिल was hanged on 19 दिसंबर 1927 by the British for his revolutionary activities। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इनको हैंगेड किया गया था, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, वो भी यूपी के गोरखपुर में। और इनके जन्म की बात करेंगे, शाहजहांपुर यूपी में पड़ता है, इनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट हम देखेंगे भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद सबसे फेमस नारा। और इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, दो क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है एग्जाम में। यही क्वेश्चन पूछा था, साम्राज्यवाद का नाश हो किसका नारा है, किसका स्लोगन है? तो भगत सिंह का है। देखेंगे भगत सिंह जो है 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म होता है, 28 सितंबर 1907। और इनकी मृत्यु बात करेंगे, इनको भी फांसी पे लटकाया गया था अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश इंडिया में। और 23 मार्च 1931 उस दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ हमको ध्यान देना है। 1931 लाहौर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। बंगा पाकिस्तान में इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1907 में। 23 साल की उम्र में ही उन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। जब ये 23 साल के थे, ये 23 साल के ही थे, तो अंग्रेजों ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह भले ही शहीद हो गए हैं, लेकिन उनके नारे आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। आज भी देखिए उनके नारे लोगों के जहन में आज भी आपको सुनने को मिलेगा, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदा का नारा जो है आज भी काफ़ी प्रसिद्ध है, आप देखे ही होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या है कि क्रांति की जय हो। इस नारे ने देशवासियों में जोश भरने का काम किया। देखिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी, उसकी तारीख 24 मार्च को तय की गई थी। लेकिन इस दिन को अंग्रेज़ों के उस डर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिसके चलते इन तीनों को 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। तो फांसी के साथ जब 24 को इनको फांसी देना था, लेकिन 23 को ही दे दिया गया। तो उसमें क्या यही भर शामिल थे? नहीं, 3 लोग इनके दोस्त भी थे, मतलब इनको लेकर के 3 लोग थे। उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों की फांसी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। देखिए सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए दिल्ली चले गए और जय हिंद बोले। जय हिंद भी वर्ड अगर आ गया तो ये भी सुभाष चंद्र का ही स्लोगन है।
जय हिंद अगर आ जाता है तो ये किसका स्लोगन है, किसका नारा है, तो ये भी सुभाष चंद्र का है। तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता शब्द का उल्लेख रेडियो पे यही करते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट हम देखेंगे मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल मतलब हिंदुस्तान कहाँ है, एक ही तो है, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान एक ही है, एक ही है, तो इसका मतलब हम करेंगे एक ही है इकबाल, बस यही हमारा ट्रिक हो जाएगा। मोहम्मद इकबाल ने बोला था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब देखेंगे जवाहरलाल नेहरू हैं, पूर्ण स्वराज आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। ये तीनों स्लोगन किसका है, किसका नारा है, तो जवाहरलाल नेहरू, भारत देश के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। तो पूर्ण स्वराज कोई बात करेगा, इसका ट्रिक हम बनाते हैं। जो जवा से मतलब हो गया जवान, जवान कोई जवान है तो वही पूर्ण स्वराज ले पाएगा, बच्चा थोड़ो ले पाएगा। आराम हराम है, बच्चा आराम कर लेगा लेकिन जवान आराम नहीं करेगा, क्योंकि वो जवान है, उसको आगे बढ़ना है और आराम नहीं भी करना चाहिए, तो इससे हमारा हो जाएगा आराम हराम है। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये बस आप बना लीजिएगा। ये टोटल तीनों हैं जवाहरलाल नेहरू के। अब बात करेंगे हम मंगल पांडे, मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे दिया हुआ है, लास्ट में ग ल यहाँ दिया है मंगल ल पाड़े। कोई कहता है कि मारो भाई, कहेंगे एक लपड़ मारेंगे भी, चाहे एक झापड़ या एक लपाड़े देंगे, लपाड़े से हो गया मारना। तो जब मंगल पांडे की बात करेगा तो कह देंगे कि मारो फिरंगी यानी कि लपाड़े, लपाड़े से क्या हो जाएगा मारो फिरंगी यानी कि मंगल पांडे, मंगल पांडे। नेक्स्ट हम देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। बहादुर कौन होगा, जवान भी हमारा बहादुर होता है, बीएसएफ के जवान हो गए, एसएसबी के जवान हो गए, आर्मी जवान हो गए, पुलिस जवान हो गए, सारे लोग बहुत बहादुरी वाला काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। किसान भी अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है, तो ये भी बहादुर। इस हम ट्रिक बना लेंगे, जय जवान जय किसान लाल बहादुर। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ये थे, इनके समय युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध भारत पाकिस्तान का लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था। अब हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, जनगण मन अधिनायक जय है, किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। ठाकुर या टैगोर दोनों एक ही है, या ठाकुर कहीं लिखा होगा या टैगोर, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज़ का मतलब एक ही होता है। अब देखिए टैगोर की जन्म की बात करेंगे तो 7 मई 1861 कलकत्ता ब्रिटिश भारत में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुआ था। व्यवसाय क्या था इनका, तो भी देखिए लेखक थे, कवि भी थे, नाटककार थे, संगीतकार थे, चित्रकार थे, मल्टी टैलेंटेड थे। अब देखिए आज भी जब राष्ट्रगान हमारा चलता है तो उस समय गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। जब भी कोई ओलंपिक हो या गेम हो या क्रिकेट गेम हो, उसमें जब भारत का ध्वज सबसे ऊपर जाता है तो उसमें पूरे शरीर में ताकत के साथ, जुनून के साथ एक एनर्जी सी आती है। देखिए हमारे देश के जवान हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं भी आजकल बहुत आगे हैं, सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने देश के जितने जवान हैं। पैरामिलिट्री फोर्स हुआ, इंडियन आर्मी फोर्स हुआ, इंडियन पुलिस सर्विस हुआ, इंडियन पुलिस हुए, इसलिए हमें भी राष्ट्रगान का और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का, महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, अपने देश के जवानों का सम्मान करना चाहिए। तो राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है। कभी कभी पूछ सकता है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है, तो राष्ट्रगान तो हो गया जनगण मन अधिनायक जय है, लेकिन राष्ट्रगीत की बात करेगा तो वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं। आगे देखते हैं उसी को। देखिए यहाँ दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो, भैया ये कह दिए मत दो तो मत दो, जानते ही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कर मत दो, इनका यही एक नारा है, कर मत दो। देखिए फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यही थे, और आयरन मैन भी इनको बोला जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता, ये भी बहुत फेमस है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा किसका स्लोगन है या किसका नारा है, तो श्यामलाल गुप्ता का। श्यामलाल गुप्ता को पार्षद भी बोला जाता था, पार्षद। नेक्स्ट हम देखेंगे वंदे मातरम। देखिए वो आ गया ना वंदे मातरम, ये राष्ट्रगीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं, और इनका जो काम देखिए दुर्गेश
नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, आनंद मठ, विश्वभिक्षा, वंदे मातरम, ये इन्हीं का है, ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जय जवान जय किसान जय विज्ञान। एक जय विज्ञान शब्द जुड़ गया, ये अटल बिहारी वाजपेयी। ये तीनों आपके पास रहेगा तो आपकी कभी हार नहीं होगी। ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए। वेदों की ओर लौटो। वेद क्या है? एक विद्या है, एक किताब है, इसके माध्यम से हमें विद्या प्राप्त होती है। तो विद्या प्राप्त होगी, सरस्वती जी रहेंगी। तो वेदों की ओर लौटो की बात करेगा, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। अब देखिए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये शब्द दिया है। भारत में क्या बोली जाती है? हिंदी। यहाँ पर रहते हैं लोग हिंदू, इसका नाम है हिंदुस्तान, इससे भारत हो जाएगा। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ये हो जाएगा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ को मैंने बहुत आसानी से क्लियर किया है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह का वीडियो लेकर के आएंगे ट्रिक के माध्यम से, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।